विजित जी, रिकॉर्डिंग कर लीजिए स्टार्ट। एक सेकंड ना, शायद यहाँ हाँ हाँ नेट। स्टार्टेड है स्टार्ट। हाँ ठीक है। संघ दक्ष। मुझे प्रणाम। एक, दो, तीन। स्वस्था भूपेश। अभी आप सब लोग बैठ सकते हैं जरा। अवधेश जी आप प्रस्तावना चालू कीजिए। सभी स्वयंसेवकों को नमस्कार, सादर वंदन। आज बहुत ही गर्व का और उत्साह का दिन है कि हम माननीय मौसी जी लक्ष्मीबाई केलकर, जो कि राष्ट्रीय सेविका समिति के संस्थापक हैं, उनके जन्म दिवस को संकल्प दिवस के रूप में यहाँ थाईलैंड में रहते हुए भी मना रहे हैं बड़े उत्साह और लगन के साथ। इस कार्यक्रम की शुरुआत जैसे कि ध्वजारोहण से और ध्वज वंदना से हो चुकी है। उसके पश्चात संक्षिप्त प्रस्तावना के पश्चात जो है अर्चना जी हमारी मुख्य वक्ता हैं, उनका परिचय करवाएंगी संक्षिप्त में। और परिचय के बाद एक देशभक्ति से परिपूर्ण गीत होगा और उसके पश्चात मुख्य वक्ता अर्चन डॉक्टर अलका जी 10 नमस्कार पर विस्तार से जो है चर्चा करेंगी। उनकी वैज्ञानिक जो प्रभावकारिता है उस पर हमें समझाएंगी और उसके बाद जो है कार्यक्रम का समापन होगा। माननीय मौसी जी जो है लक्ष्मीबाई केलकर, जिनका बचपन में नाम कमल था, लेकिन मराठी परंपरा के अनुसार विवाह के पश्चात उनका नाम परिवर्तन होके और लक्ष्मीबाई नाम से रखा गया, जो कि सार्थक भी रहा उनके समाज में। जो उन्होंने समाज और महिलाओं के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम किए, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए जो कार्यक्रम किया, सटीक उतरता है लक्ष्मीबाई के नाम पर। और ये एक दुखद घटना थी कि विवाह के कुछ समय पश्चात ही और उनके जो पति थे वो ब्रह्मलोक को सिधार गए। उसके बावजूद भी लक्ष्मीबाई जी ने, माननीय वंदनीय मौसी जी ने अपना हिम्मत और साहस नहीं खोया और जिस समाज के उत्थान और पारिवारिक उत्थान की सोच को लेकर चल रही थी बचपन से ही, उस सोच के तहत उन्होंने जीवन भर समाज की सेवा की और भारतवर्ष और हिंदुत्व की सेवा की। उनका बचपन से ही मानना था कि समाज में और परिवार में जो गलत प्रथाएं हैं, दुष्प्रथाएं हैं, उनको समाज से हटाया जाना चाहिए ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण हो हिंदू समाज में। उनका मानना था कि दहेज प्रथा गलत है, इसलिए शुरू से उन्होंने निर्णय लिया बाल्यकाल से ही कि मैं दहेज, मेरे माता पिता को दहेज ना देना पड़े मेरे विवाह में। और किसी तरीके से इस में वो सफल भी रही और उन्होंने बिना दहेज के ही शादी की। और शादी के पश्चात अपने पति को बहुत जल्दी खोने के बाद भी उन्होंने 8 बच्चों को बहुत ही
साहस के साथ जो है उनका जीवन यापन पालन पोषण किया और उनको हिंदू समाज के जो संस्कार हैं उनको पूरा देने का प्रयास किया। और जब वो आरएसएस से जुड़ी, उनके जो संतान थी वो आरएसएस से में जाती थी, तो उनका भी मन किया कि आरएसएस बहुत अच्छी संस्था है और उसमें उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनका जो पार्टिसिपेशन देखकर और माननीय हेडगेवार जी ने उनको राष्ट्रीय सेविका समिति का संस्थापना करने का प्रेरणा दी, उनको साहस दिया और वो राष्ट्रीय सेविका समिति की उन्होंने स्थापना की। और उनके जीवन में स्वच्छता सुंदरता का बहुत ही महत्व था। वो जब भी कार्यक्रमों में जाती थी तो स्वच्छता और सुंदरता पर बहुत विशेष ध्यान देती थी। और राष्ट्रीय सेविका समिति की जो अन्य सेविकाएं थी उनमें वो साहस और हिम्मत भरने का पूर्ण प्रयास करती थी, ऊर्जा भरने का पूर्ण प्रयास करती थी। और आज उनकी प्रेरणा से राष्ट्रीय सेविका जो समिति है इस बहुत ही अच्छे स्तर पर पहुंच गई है। अब मैं निवेदन करूंगा अर्चना जी से कि वो वक्ता परिचय करवाएं। नमस्ते सभी को। आज के हमारे कार्यक्रम के लिए हमें वक्ता के रूप में डॉक्टर अलका जी मिले हैं, तो उनका परिचय करा रही हूँ। उनका परिचय कराने के लिए तो हमें 1 घंटा भी पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी संक्षेप में जितना है उतना करा रही हूँ। डॉक्टर अलका जी गुप्ता भारत में मूलतः उत्तर प्रदेश के चित्रकूट नामक भगवान राम की धार्मिक स्थली में जन्म हुआ। बाल आयु से वह स्वयं सेविका है। सरस्वती शिशु मंदिर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा उन्हें 3 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। डॉक्टर अलका जी आगात हेल्थ केयर की संस्थापक निदेशक है। डॉक्टर अलका गुप्ता भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में 20 वर्षों से कार्यरत है। वह मीडिया पर्सनैलिटी, हेल्थ मोटिवेशनल स्पीकर, देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में लेखन के लिए आमंत्रित की जाती है एवं अनेक शिक्षण संस्थाओं में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्य कर रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि वर्तमान में डॉक्टर अलका जी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं भी दे रही है। डॉक्टर अलका जी राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संघ INO की थाईलैंड प्रमुख भी हैं, जो कि भारत सरकार की आयुष मंत्रालय की सहयोगी संस्थान है। डॉक्टर अलका जी कॉर्पोरेट कनेक्ट मैगजीन की हेल्थ एडिटर है। वह भारत की इश्वाकुपुरी रिसर्च फाउंडेशन की फैकल्टी एवं ओवरसीज हेड के पद पर भी हैं, जो भगवान राम के जीवन काल पर अनुसंधान एवं अयोध्या नगरी में विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहा है। डॉक्टर अलका जी GOPIO अर्थात ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन ओरिजिन थाईलैंड प्रांत की कंट्री कोऑर्डिनेटर है। डॉक्टर अलका जी बैंकॉक इंटरनेशनल वेजिटेरियन एसोसिएशन में निदेशक के पद पर भी है, जो कि थाईलैंड में शाकाहार भोजन को प्रमोट करने की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। डॉक्टर अलका जी ने इस कोरोना काल में लगभग 50 से अधिक हेल्थ वेबिनार्स के माध्यम से लाखों लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया है। सैकड़ों लोगों को इस महामारी के चंगुल में आने से बचाया है और कोरोना वॉरियर के रूप में इस बीमारी से बाहर निकाला। डॉक्टर अलका जी को समाज के लिए अपनी निस्वार्थ सेवाओं और अपने नेक पेशे के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि डॉक्टर सरोजिनी नायडू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, वैश्विक भारतीय प्रवासी प्रभाव महिला नेता पुरस्कार, गोल्डन सिग्नेचर द ग्रेट इंडियन विमेन अवार्ड्स 2020, हिंद रत्न पुरस्कार, CSR लीडरशिप अवार्ड थाईलैंड, इंटरनेशनल अचीवर्स अवार्ड दुबई,
प्रवासी रत्न पुरस्कार। उनका विद्यमान दायित्व है कि वो HSS बैंकॉक महानगर कार्यकारिणी की सदस्य भी है। बहुत बढ़िया। गीत लेके आगे चालू करेंगे। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मयूर पांडे है। मैं गीत शुरू करूँ। ये प्रखर संकल्प हृदय में आगे बढ़ते जाएं। विश्व धर्म का गौरव वैभव जगती में प्रगटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे। शक्ति पीठ है शाखा बनी, करे प्रभावी प्रस्थापन। स्वाभिमान भर कर हुंकारे, कर दो शोभा उच्चाटन। चाहे अरुण पताका दशो दिशा, विश्व धर्म का गौरव वैभव जगती में प्रकटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे। निर्भय होकर सतत चलेंगे, संकट की परवाह नहीं। लोभ मोह मद डिगा न सकते, सत्ता सुख की चाह नहीं। गिन हृदयों से स्नेहामृत छलके, विश्व धर्म का गौरव वैभव जगती में गाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे। विजय वाहिनी संगठना की शंखनाद देता संदेश। हिंदू फिर से जाग रहा है, जाग रहा है निज परिवेश। सुखमय जन जीवन हो वह रचना विकसित, विश्व धर्म का गौरव वैभव जगती में प्रगटाएंगे, जगती में प्रकटाएंगे। हर संकल्प हृदय में आगे बढ़ते, विश्व धर्म का गौरव वैभव जगती में प्रगटाएंगे, जगती में प्रगटाएंगे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया भाई।
मैं हमारी प्रमुख वक्ता डॉक्टर अलका जी से निवेदन करूंगी कि आप बौद्धिक शुरू कर दीजिए और बौद्धिक के दौरान सभी लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे। सर्वप्रथम वंदनीय आदरणीय मौसी जी को नमन प्रणाम। आज उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी अवधारणा जो 10 नमस्कार की अवधारणा थी, आज उस पर मुझे बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। 10 नमस्कार की जो, मेरी आवाज़ क्लियर है ना, ऑडिबल है? जी क्लियर है जी। 10 नमस्कार की जो अवधारणा थी ये मूलतः मराठी भाषा में थी, पर धीरे धीरे इसका संवर्धन हुआ और पूरे देश में हर प्रांत में इसका विस्तार हो, तो इसका फिर अनुवाद, इसको संस्कृत में इसका प्रचार प्रसार हुआ और हिंदी अनुवाद भी हुआ। तो मूलतः ये मराठी भाषा में है, लेकिन जो आज ये 10 नमस्कार, ये 10 श्लोक के माध्यम से इनको हम समझेंगे और इनकी क्या वैज्ञानिकता है, इनका क्या उद्गम है, इनका क्या उद्भव स्थान है, कहाँ से इनकी प्रेरणा प्राप्त हुई, क्यों इनका महत्व है हमारे जीवन में, न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे दैशिक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। चूँकि आज का विषय है विश्व धर्म के परिचायक ये 10 नमस्कार, तो ये 10 नमस्कार हमारे विश्व धर्म के परिचायक कैसे हो सकते हैं, विश्व धर्म में इनका क्या महत्व है, क्योंकि ये है तो हमारे वेदों और पुराणों से लिए गए मंत्रों द्वारा ही ये इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये पूरे विश्व धर्म के कल्याण के लिए हैं। तो आज हम इन्हीं बातों को समझेंगे और मैं इन्हीं 10 मंत्रों को मैं अलग एक एक मंत्र को मैं समझाऊंगी और इनकी वैज्ञानिक विवेचना करूंगी। हमारे भारतीय संस्कृति में प्रणाम, नमस्कार, ये हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। हम जब भी ईश्वर के आगे, अपने से बड़ों के आगे, माता पिता गुरु, किसी भी व्यक्ति को प्रणाम करने का तरीका है कि हम उसको सम्मान दे रहे हैं, हम अभिवादन कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं। तो ये जब प्रणाम हम करते हैं तो प्रणाम की मुद्रा में आप देखेंगे, अगर आप स्वयं भी अभी कर देखेंगे तो ये ऐसे कमल का ये आकार बनता है और ये हम जब ये हमारे हृदय चक्र, अनाहत चक्र में स्पर्श होती हैं, ये दोनों जो अंगुष्ठ है, अंगूठे, ऐसे ये इसकी सही मुद्रा है, ठीक है। तो ये कमल का जो ये आकार है, इसका अर्थ है जब हम अभिवादन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, तो हम ये कमल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। कमल पुष्प क्यों अर्पित कर रहे हैं? कमल पुष्प में यहाँ चूंकि हम अनाहत चक्र से हमारा ये प्रणाम मुद्रा हमारी स्पर्श करती है और अनाहत चक्र का जो प्रतिबिंब है वो है 12 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प। अब ये 12 पंखुड़ियाँ क्या हैं? ये 12 पंखुड़ियाँ हैं, प्रतीक है 12 भावनाओं की, 12 विचारों की। ये क्या है? ये है परमानंद, ये है शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, दृढ़ता, अनुकंपा, दयालुता, स्पष्टता, शुद्धता, क्षमा। तो जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो इन विचारों को हम अर्पित करते हैं, मतलब हमारे अंदर दृढ़ता भी है, हमारे अंदर क्षमा का भाव भी है, हमारे अंदर प्रेम भी है, हमारे अंदर एक एकता का भी भाव है, परम आनंद की भी अनुभूति है, हमारे अंदर शांति भी है। तो जब हम ये प्रणाम ऐसे करते हैं तो इसका मतलब है कि 12 पंखुड़ियों में जो 12 विचार हैं उनके माध्यम से हृदय को स्पर्श करते हुए मैं ये ग्रेटिट्यूड, ये मैं अभिवादन प्रेषित कर रही हूँ या कर रहा हूँ भगवान के आगे या अपने से बड़ों के आगे, माता पिता के आगे या गुरुओं के आगे। तो ये हमारे वेद पुराणों में वर्णन है। और चूंकि कोई भी विचार जब तक हृदय से नहीं आता, जब तक हृदय से स्पर्श नहीं करता, तब तक वो सिर्फ विचार मात्र होता है। उसमें भावनाएं होनी ज़रूरी है, उसमें भाव का जुड़ना ज़रूरी है। इसीलिए जब प्रणाम की मुद्रा होती है वो हमारे हृदय से स्पर्श होना ज़रूरी है। तो जब भी ये भी एक अभ्यास का विषय है कि आज से जब हम कभी भी किसी को प्रणाम करें, मंदिर में भी जाएं, अपनों से बड़ों को भी अभिवादन करें, तो मुद्रा हम पूरी प्रॉपर रखें, हम
मुद्रा एकदम स्पष्ट रखें, हृदय में हमारे दोनों अंगूठे स्पर्श करें और ये चारों उंगलियां हमारी ऐसे स्पर्श करें और हम उन्हीं भावनाओं, उन्हीं विचारों के साथ हम अपना अभिवादन हम समर्पित करें। तो ये है नमस्कार क्या है, प्रणाम क्या है, हमारे वेदों में इसका कैसे वर्णन है। तो ये 12 विचार, 12 भावनाओं के साथ हम नमस्कार किसी को हम प्रेषित करते हैं। 10 नमस्कार में 5 जो प्रथम नमस्कार हैं वो है पंच महाभूतों के लिए, और शेष 5 नमस्कारों में है माता, पिता, गुरु, हमारी भारत जननी, दिगमंडल, हमारी चेतना। तो ये 5 महाभूत और 5 ऐसी एंटिटीज जो हमको न सिर्फ जन्म देती हैं बल्कि हमारे जन्म के बाद हमको शिक्षित करती हैं, हमको दिशा प्रदान करती हैं, हमको जीवन की राह दिखाती हैं गुरु के रूप में। तो मैं जब एक एक नमस्कार पर आऊंगी तो सबकी जो है व्याख्या करूंगी कि गुरु के लिए क्या नमस्कार है, माता पिता के लिए क्यों नमस्कार है, इस पूरे दिगमंडल के लिए क्यों नमस्कार है, हमारे अंदर जो चेतना है, जीवात्मा है, उसके लिए क्यों नमस्कार है, भारत माता के लिए क्यों नमस्कार है और पंच महाभूतों के लिए क्यों नमस्कार है। विश्व धर्म के परिचायक 10 नमस्कार। हमारे वेद पुराणों में, हमारी वैदिक संस्कृति में हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से कार्य किया गया है और पूरे विश्व को एक परिवार की भांति देखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। तो अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम शांति पाठ भी करते हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। तो हमारे जितने भी, अगर हम देखेंगे हम रूटीन में जितने भी हम श्लोकों का पाठ करते हैं उन सब में विश्व बंधुत्व की भावना है। पूरे इस ब्रह्मांड को एक परिवार माना गया है। तो ये जो 10 नमस्कार हैं ना सिर्फ हमारे व्यक्तिगत स्तर पर है, ना हमारे पड़ोसी के लिए, ना हमारे सिर्फ नगर के लिए, देश के लिए, विदेश के लिए, अपितु इस पूरे ब्रह्मांड के लिए समर्पित हैं ये 10 नमस्कार। ये हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए भी नहीं है कि ये हे भगवान हमें धन दो, दौलत दो, हमको ऐश्वर्य दो। ये जब नमस्कार किए जाते हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड की सुरक्षित होने की भावना से, ये पूरे ब्रह्मांड में शांति हो। हम किसी भी श्लोक में जब हम शांति ही शांति ही शांति ही 3 बार शांति बोलते हैं, इस 3 बार शांति बोलने का क्या अर्थ है, बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ये 3 शांति बोलने का मतलब है कि हमारे इस शरीर में और इस पूरे समाज में, ब्रह्मांड में जितने भी आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक व्याधियां हैं, विकार हैं, उपद्रव हैं, वो सब आप प्रभु ईश्वर शांत करें। इसीलिए हम बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। पहला शांति हमारे आदि भौतिक कष्ट, दूसरा शांति आदि दैविक कष्ट और तीसरा शांति आध्यात्मिक कष्ट। क्योंकि हमारे जीवन में कष्ट सिर्फ शारीरिक नहीं होते, दैवीय कष्ट भी होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से द्वारा उत्पन्न भी कष्ट होते हैं, हमारे कार्मिक कष्ट भी होते हैं। तो जितने प्रकार के हमारे क्लेश हैं, कष्ट हैं, हे ईश्वर, हम इस प्रार्थना के माध्यम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी कष्टों को आप हरिए। तो पंच महाभूतों की जब बात आती है तो हम ऋग्वेद में शांति पाठ का जो है विवरण है, ओम दियः शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामः शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। तो ये देखिए, इसमें हे पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ब्राह्मण, जितने भी चीज़ें हैं सब में शांति हो। क्योंकि देखिए, जब तक प्रकृति में संतुलन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, तब तक हम सुरक्षित नहीं हैं, हम व्याधि रहित नहीं हो पाएंगे। आज कोरोना काल में क्या हो रहा है, प्रकृति का असंतुलन ही तो है। प्रकृति में असंतुलन दिखा तो ये महामारी आई। और इसी तरीके से समय समय पे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, साइक्लोन है, ऐसे इतनी विपत्तियां आती हैं। तो उन सब में शांति बने रहे, प्रकृति अपने संतुलन की अवस्था में रहे। इसलिए हमें इन 10 नमस्कारों का रोज में अभ्यास करना आवश्यक है, ताकि जब हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करेगा तो निश्चित तौर पर एक सुखी, सुरक्षित और समृद्ध और स्वस्थ समाज की स्थापना होगी, देश की स्थापना होगी, और पूरे इस अंतरिक्ष में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक अच्छा साहचर्य वाला वातावरण बनेगा।
ये जो 10 नमस्कार हैं, ये 10 नमस्कार हैं सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा, सटल से ग्रॉस की यात्रा, माइक्रो से मैक्रो लेवल पर जाने की ये यात्रा है। ये एक माइथोलॉजिकल जर्नी है। माइथोलॉजिकल जर्नी क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, अब इनको हम डायरेक्टली, ये हमें कहीं दिखते नहीं है। अगर हम देखें कि धूप, अब धूप का कोई स्वरूप तो नहीं है, उसकी हमें ऊष्मा महसूस होती है, उसकी हमें हीट महसूस होती है, उसका हमें प्रकाश मिलता है। इसी प्रकार से वायु है, आकाश है। तो ये जितने पंच महाभूत हैं, तो इनको एक देवता का स्वरूप, देवी देवता का स्वरूप दे दिया गया, ताकि हम उनकी उपासना कर सकें और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन 5 एलिमेंट्स, जो 5 प्रीमॉर्डियल एलिमेंट्स हैं, इनको हम बैलेंस करने के लिए प्रकृति की हम प्रार्थना कर सकें। तो ये पंच महाभूतों को देवी देवताओं का स्वरूप इसीलिए दिया गया, ताकि हम उनकी प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में, तस्वीर के रूप में हम प्रार्थना करें और वो प्रार्थना हमारी उन तक पहुंचे। जैसे मैं एक उदाहरण देती हूँ, सूर्य भगवान की हम प्रार्थना, हम बहुत, सूर्य का इतना तेज होता है कि हम उसको डायरेक्ट बहुत लंबे समय तक नहीं देख सकते, हम उससे आंख नहीं मिला सकते, या हम उसकी ऊष्मा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसकी एक बहुत सुंदर एक तस्वीर की एक अगर सूर्य भगवान की आपने तस्वीर देखी हो, फोटो देखी हो, तो उसमें कैसा परिलक्षित होता है। एक सुनहरे कलर, मतलब सुनहरे रंग का उनका परिधान होता है, जिसमें से किरणें निकल रही होती हैं। एक रथ की अवधारणा है। रथ का मतलब है कि सूर्य हमेशा चलायमान है, सूर्य हमेशा यात्रा कर रहा है। एक पहिया है, उसमें एक चक्र है। एक चक्र का मतलब है कि वो साल भर परिक्रमा करता है बिना रुके, बिना थके। 7 घोड़े हैं, 7 घोड़ों का अर्थ है कि 7 दिन। इसी प्रकार से सूर्य की एक परिवार की भी अवधारणा है कि सूर्य की 2 पत्नियां हैं, संज्ञा और संध्या, उसकी एक पुत्री है सूर्या। तो एक, चूंकि हमारा भारतीय जो संस्कृति है वो परिवारवाद में भरोसा करती है, बाजारवाद में नहीं। हम हर किसी को परिवार मानते हैं, इस पूरी धरती को परिवार मानते हैं। इसी प्रकार से देवी देवताओं में भी हमने परिवार की एक संकल्पना की, ताकि हम उनसे कनेक्ट हो सकें और हम सही भली भांति हम उपासना कर सकें। तो सूर्य की जब हम तस्वीर देखते हैं, तो हम देखते हैं इसी तरह से जब हम देखते हैं कि वो जो रथ है, रथ में अरुण जो सारथी के रूप में है, वो लालिमा। अरुण क्यों सारथी के रूप में क्यों है? क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले लालिमा आती है, फिर इसके बाद वो पूरा गोल्डन होता है। तो लालिमा का अर्थ है कि अरुण सारथी के रूप में, लालिमा के रूप में, वो चाहे सूर्यास्त हो, वो चाहे सूर्योदय हो, तो सबसे पहले लालिमा वो लाते हैं, फिर इसके बाद हमें पूरे सूर्य का हमें प्रकाश मिलता है इस धरती पर। तो इस 10 नमस्कार की जो अवधारणा है विश्व धर्म के परिचायक के रूप में, वो इसीलिए है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड को, हम इस पूरी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं, और इन नमस्कार के माध्यम से, प्रणाम के माध्यम से हम इस पूरे पृथ्वी पर हम शांति चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम स्वास्थ्य चाहते हैं। तो अब मैं एक स्लाइड के माध्यम से आपको इस एक नमस्कार के बारे में मैं बताऊंगी। तो रामना जी, पहली स्लाइड आप इसमें बोल दीजिए। प्रथमो नो नमस्कारः प्रचोदनाय मित्राय नमस्ते जो गोलकाय। प्रथम नमस्कार है सूर्य के लिए। सूर्य के लिए ही प्रथम नमस्कार क्यों है? क्योंकि सूर्य एक ऐसा पंच महाभूत में से एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बिना इस पूरे पृथ्वी पर जीवन नहीं है। सूर्य एक क्षण के लिए भी अस्त हो जाए तो हम सबका जीवन नष्ट हो जाए। और सूर्य अनवरत यात्रा करता रहता है और हमें हमेशा प्रकाश देता है, हमें हमेशा तेज देता है और हमें हमेशा इंटेलेक्ट देता है। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम, मतलब कि हे ईश्वर, मेरे इंटेलेक्ट को आप शार्पन कीजिए, मुझे और मेरे स्टिमुलेट कीजिए। प्रचोदनाय का मतलब है स्टिमुलेशन, मेरे बल बुद्धि विवेक को आप स्टिमुलेट कीजिए। तो मित्राय मतलब कि जो प्रकृति के हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भेदभाव नहीं करते कि मुझे आज यहाँ पर धूप देनी है, आज यहाँ पर धूप नहीं देनी है। वो पूरे ब्रह्मांड में समानता के साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, हर किसी को अपना मित्र मानकर ही वो अपना प्रकाश फैलाते हैं। नमस्ते जो गोलकाय, एक तेज का गोला है, बॉल ऑफ रेडियंस है। वो एक बॉल
बॉल की तरह एक गोला है वो, जो कि जिसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। तो हे ईश्वर, जब हम सुबह प्रार्थना करें सूर्य भगवान की, तो बोले प्रचोदनाय मित्राय नमस्ते जो गोलकाय। तो हे सूर्य भगवान, मुझे आप जैसा ही मेरे अंदर इतना विवेक बुद्धि आए, मेरे अंदर जो सामर्थ्य है, मेरी जो शक्ति है, मैं आपके बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे आपका अगर एक अंश भी मिल गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आप मेरे बुद्धि को मेरे स्टिमुलेट कीजिए, मेरे जो विवेक को है उसको आप शार्पन कीजिए। तो इस प्रार्थना के साथ हम सूर्य भगवान की हम प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रथम नमस्कार है सूर्य भगवान के लिए। सूर्य आत्मा जगतः शस्तु चष्ट, मतलब कि सूर्य इस पूरे पृथ्वी का सोल है, मतलब हेड ऑफ फैमिली है, हेड ऑफ फैमिली है। इसीलिए हम प्रथम नमस्कार हम सूर्य भगवान के लिए हम अर्पित करते हैं। दूसरी स्लाइड रामना जी करेंगे। द्वितीयो नो नमस्कारः विशालकाश तत्वाय नम ओंकार नादाय। ये द्वितीय नमस्कार किसके लिए है? आकाश तत्व के लिए, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीर, मतलब पहले सूर्य, अग्नि, जो अग्नि का प्रतीक है, आकाश, आकाश तत्व। आकाश की उपासना क्यों? आकाश, जब हम इस स्लाइड में भी आप देखेंगे तो आकाश का रंग नीला है और ऊपर सूर्य है, और नीला ही रंग क्यों दिखता है हमें? ये एक बहुत एक प्रश्न कईयों के मन में आ सकता है कि आकाश का रंग और भी तो कुछ हो सकता है। तो नीले, चूंकि देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं, तो 7 रंग दिखते हैं, बैगनी, नीला, आसमानी और भी अन्य रंग। तो जो नीला रंग होता है, ये नीले प्रकाश की जो किरणें होती हैं उसकी जो लंबाई होती है वो सबसे कम होती है और वो सबसे तेज गति से यात्रा करती है, जो नीला रंग होता है। इसीलिए हमको धरती से नीला रंग, जो ऊपर हमारा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो हमें नीला दिखाई देता है। आकाश तत्व का जो गुण है, न्याय वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि न्याय वैशेषिक दर्शन में कि आकाश तत्व का गुण है शब्द। जो हम बोलते हैं वो हमको कैसे सुनाई पड़ता है? विज्ञान के अनुसार जब कोई चीज हॉलो होती है, खोखली होती है, तब वो शब्द माध्यम बनता है। वो जो हॉलोनेस है, वो जो खोखला जो वो वातावरण है, उसी से ही टकराकर शब्द हमारे अंदर हमको सुनाई पड़ते हैं। इसीलिए आप कान की भी संरचना देखेंगे तो जो एक कैनाल जैसी दिखती है वो हॉलो है, वो संरचना रिक्त है। आकाश मतलब कि रिक्त स्थान, तभी हमारे शब्द हमको कान द्वारा अंदर जाते हैं और उसकी अनुभूति देते हैं। अदरवाइज अगर कोई कुछ बोल रहा है तो वो हमें सिर्फ लिप मूवमेंट लगेगा, लिप मूवमेंट लगेगा, इसके हमको शब्दों की अनुभूति अंदर तक नहीं होगी। क्योंकि आकाश पूरे जहाँ जहाँ भी हमें रिक्त स्थान दिख रहा है वो है आकाश। आकाश की हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में आकाश तत्व, उपवास को आकाश तत्व से जोड़ा गया है। क्योंकि उपवास में हम क्या करते हैं? उपवास में हम जो हमारे शरीर के अंदर का जो रिक्त स्थान है उसका प्रयोग करते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। वो एक अलग विषय है, उपवास और आकाश का क्या कनेक्शन है। तो यहाँ इस विशाल आकाश का जो तत्व है, जो उसका गुण है, वो है शब्द। तो नम ओंकार नादाय, ओम का जो ध्वनि है, ओम का जो स्वर है, इस ब्रह्मांड का पहला स्वर है। अब आप कहेंगे कि ये एक अंधविश्वास की बात है कि ओम का नाद, ओम का स्वर इस अंतरिक्ष का पहला स्वर कैसे हो सकता है? नासा ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो मुझे अभी मिला नहीं, मैं अभी स्क्रीन में शेयर करती। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ओम की ध्वनि ऊपर अंतरिक्ष में बहुत ही क्लियरली सुनी जा सकती है। तो ये वैज्ञानिक है, इसके पीछे विज्ञान है कि ओम इस ब्रह्मांड का प्रथम अक्षर है, प्रथम स्वर है, प्रथम नाद है। इसलिए हम हमारे पूजा पाठ में ओम से ही हम ध्यान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। और हर एक मंत्र के बाद जब हम शांति 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 बोलते हैं तो हम सर्वप्रथम ओम बोलते हैं, क्योंकि ओम हमारे इस अंतरिक्ष में व्याप्त है। सबसे पहला अगर कोई भी जो एब्जॉर्ब होता है वो है ओम का स्वर। तो इसीलिए ओम का अभ्यास, ओम का ध्यान, ओम का उच्चारण वैज्ञानिक माना गया है। और ओम का जो है प्रयोग हर एक श्लोक में किया जाता है। तो ये आकाश तत्व
का जो है गुण है वो है शब्द। और इसका क्या वैज्ञानिकता है, क्यों हमें इसमें नमस्कार करना है, क्योंकि ये हमें हमारे जो है ऊपर एक सुरक्षा का एक कहना चाहिए कि आवरण देते हैं, एक शील्ड बनाते हैं। इसलिए द्वितीय नमस्कार है विशालकाश तत्वाय नम ओंकार नादाय। तीसरी स्लाइड कर दीजिए। तृतीयो नो नमस्कारः तस्मै वायवे देवाय नमः स्पर्श तन्मात्राय। तीसरा नमस्कार है वायु। तो 5 जो पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक गगन समीर। समीर वायु मतलब प्राण, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो जो प्राण तत्व लेते हैं, प्राण वायु लेते हैं, उसी से हमारा जीवन है। आज हम कोरोना काल में देख रहे हैं कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, लोग ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर घूम रहे हैं। लेकिन प्रकृति ने हमको प्रचुर मात्रा में हर कुछ दिया है, लेकिन होता क्या है कि हम जो चीज़ हमको निःशुल्क मिलती है, हम उसकी कद्र नहीं करते, हम उसका सम्मान नहीं करते। अगर हम प्रकृति के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड अनवरत कंसिस्टेंटली 24/7 आजीवन पर्यंत अगर हम ग्रेटिट्यूड की भावना से रहें, प्रणाम की भावना से रहें, समर्पण की भावना से रहें, तो प्रकृति हमें कभी निराश नहीं करती। प्रकृति हमें हर वो चीज़ देती है जो हमारे एक लंबे और सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो हम ये, मैंने जैसे कोरोना का अभी उदाहरण दिया, तो आज व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अगर उसी वायु का हम अगर आयुर्वेद के हिसाब से, योग के हिसाब से बात करें, तो प्रकृति कहती है आप लंबी गहरी सांसें भरिए, रोज सुबह प्राणायाम करिए और भी तरह तरीके के अभ्यास करिए, तो आपके शरीर में कभी ऑक्सीजन जीवन पर्यंत कमी होगी ही नहीं। वायु का जो उत्पत्ति वो कैसे हुई है? वा मतलब फ्लो, बहना। वा मतलब बहना, वायु द एयर विच फ्लोज इन वायु। वायु में जो एयर जो फ्लो करती है, जिसको हम अंदर लेते हैं, वो है प्राण वायु। प्राण की जब बात आती है तो पंच प्राण की कल्पना है हमारे आयुर्वेद में। पंच प्राण हैं अपान, व्यान, समान, उदान। ये ऐसे करके 5 प्राण हमारे शरीर के अलग अलग भागों में स्थित हैं, जो हमारे शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से वायुगत रोग 80 प्रकार के रोग होते हैं जो सिर्फ वायु से होते हैं, वात रोग जिनको हम कहते हैं। और आज के समय में वात रोग सबसे ज़्यादा लोग अगर व्याधियाँ हैं तो लोगों को वायुगत रोग हैं, वात रोग हैं। तो अगर हम अपने शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दोनों में अगर हम संतुलन बना के हम रखेंगे, तो हम कभी किसी व्याधि से भी ग्रस्त नहीं होंगे और प्रकृति की सब चीज़ों में हम संतुलन भी बना कर रखेंगे। एक आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, अब तो लोगों में ये संस्कृति धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है, कि जब भी भोजन करने हम बैठते थे तो हर भोजन के पहले थाली के चारों ओर जल ऐसे चारों ओर घुमाते थे, ठीक है, उसको नैवेद्य चढ़ाना कहते हैं। तो वो जल क्यों हम थाली के चारों ओर घुमाते हैं, उसकी भी एक वैज्ञानिकता है। उसमें 5 मंत्रों का प्रणाम एक मन ही मन में अंतर मन से ही 5 प्रणाम हम करते थे। ओम प्राणाय नमः, ओम अपानाय नमः, ओम उदानाय नमः, ओम समानाय नमः, ओम ब्राह्मणे नमः। मतलब कि जो ये अपान वायु है, उदान वायु है, समान वायु है, व्यान वायु है, आप मेरे शरीर में अपने सही स्थान पर रहिएगा, ताकि मुझे कोई, जो मैं भोजन कर रहा हूँ, जो ये अन्न मैं ग्रहण कर रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से पच जाए। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहामाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचान मन्यम चतुर्विधम। मतलब कि मैं शरीर के अंदर स्थित हूँ। श्री कृष्ण ने कहा मैं शरीर के अंदर स्थित हूँ, किसके लिए? वायु के लिए, और मैं अग्नि के रूप में उस अन्न का पाचन करता हूँ। तो ये हमारे अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और वायु में यहाँ पर अब हम जब नमस्कार जब हम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हे वायु, हे प्राण तत्व, हमको इसी प्रकार से जो है हमारे जीवन को जीवन दाता बने रहिएगा, हमको प्राण वायु देते रहिएगा। और हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपको प्रदूषित नहीं होने देंगे। आप जैसे प्रकृति में जिस स्वरूप में, हम आपके स्वरूप को बनाए रखने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे। तो जो ये 5 महाभूतों की जो अवधारणा है, ये
व्यक्तिगत से स्टार्ट होकर शुरू होकर इस पूरे ब्रह्मांड के लिए है। तभी इसका अर्थ यहाँ पर विषय है विश्व धर्म के परिचायक। ये सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति में सिर्फ अपने की अवधारणा नहीं, हम सिर्फ अपना नहीं सोचते, हम अतिथि देवो भव कहते हैं, हम किसी भी अतिथि को देवता स्वरूप मानते हैं। तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति बहुत विशाल है, बहुत उदात्त है। हम दो हमारे दो वाली भावना नहीं है। हालांकि अब समाज में जो है बदलाव आ रहा है, लेकिन अगर हम मूलतः अपने वेद पुराणों की तरफ जाएं तो हम दो हमारे दो की अवधारणा नहीं है। संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त समाज होता था, और इसी तरीके से हम एक संगठित और एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज में हम रहते थे। तो ये ये नमस्कार है, विम्ब है, प्रतिबिंब है, प्रतीक हैं, और ये अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं कि इन पंच महाभूतों और अन्य जो 5 नमस्कार है उनके माध्यम से हम सब जगह संतुलन, देखिए संतुलन ही जीवन है। कोई भी चीज़, हमारी गाड़ी भी असंतुलित हो जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। हमारी बाइक भी अगर ज़रा भी हमारा ब्रेक फेल हुआ, हम असंतुलित हुए तो हमारा एक्सीडेंट होगा। इसी तरह शरीर में भी कोई भी असंतुलन होता है, हम बीमारी हमको हो जाती है। विटामिन डी की कमी हुई, असंतुलन हो गया, हम बीमार हो गए। हमारे अंदर हमारे जो है ब्लड की कमी हुई, हम एनेमिक हो गए। इसी तरीके से प्रकृति में जब असंतुलन आता है तो वो तरह तरीके के उपद्रव और व्याधियों को लेकर आता है। ये महामारी प्रकृति का असंतुलन है। आज कोरोना प्रकृति का असंतुलन है। तो ये हमें जब मेरा यहाँ पर 10 नमस्कार के माध्यम से आप सबसे ये अनुग्रह है कि इसको हम धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में अभ्यास में लाएं, ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को भी हम स्वस्थ रखें, स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए भी हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। ना सिर्फ स्वस्थ समाज बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड को हम स्वस्थ, सुरक्षित और संतुलित रखें। तो ये था तृतीय नमस्कार वायु के लिए। चौथी स्लाइड करेंगे। चतुर्थो नो नमस्कार तस्मै वरुण देवाय नमो जगत पोषकाय। जो चौथा नमस्कार है ये है वरुण देवता के लिए। एक यहाँ कभी कभी एक ऐसी क्वेरी आती है कि जो जल यहाँ वरुण मतलब जल का प्रतीक है। पंच महाभूत में जल एक महाभूत है, तत्व है। तो वरुण और इंद्र दोनों ही जल के प्रतीक माने गए हैं प्रकृति में। मतलब इंद्र को भी हम जल का ही प्रतीक देवता मानते हैं, और वरुण को भी। तो यहाँ एक बहुत ही रोचक जानकारी है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो वरुण देवता होते हैं वो स्थिर जल के प्रतीक हैं। स्थिर जल मतलब समुद्र है, नदी है, तालाब है, पोखर है। जो जल वर्षा के बाद स्थिर हो जाता है तब हम वरुण देवता की हम जो है उपासना करते हैं। और जो वर्षा होती है, बारिश होती है, उसमें हम इंद्र देवता की हम उपासना करते हैं। तो जब हमको जैसी आवश्यकता हुई, एक उदाहरण है हमारे भारतीय उसमें देखेंगे कि जो नेवी है, नेवी का जो लोगो है उसमें क्या लिखा रहता है, शन्नो वरुणः। जो शिप वगैरह होते हैं, जहाज होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो उनका जो लोगो होता है उसमें नीचे जो ध्येय वाक्य लिखा होता है वो होता है शन्नो वरुणः। मतलब कि वरुण देवता आप शांत रहिएगा, क्योंकि अगर समुद्र शांत नहीं रहा, समुद्र में लहरें अगर बहुत हलचल लेती रहेंगी तो वो जहाज, वो शिप कभी अपनी यात्रा को सुरक्षित नहीं संपन्न कर पाएगा। तो ये वरुण देवता का देखिए ये सिर्फ वेद पुराणों में नहीं है, ये हमारे आधुनिक समाज में हमारे नेवी, हमारी 3 सेनाओं में से एक, उसमें उसका ध्येय वाक्य है। और इसकी वैज्ञानिकता भी है कि जब तक समुद्र और नदियाँ और ये सब शांत अवस्था में नहीं रहेंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तो इस नमस्कार के माध्यम से हम उनको कहते हैं कि आप शांत रहें और हमें सुरक्षित रखें और हमको पोषण देते रहें, जगत पोषकाय। क्योंकि अगर जल तत्व की कमी हुई तो सूखा भी होगा या बाढ़ भी आएगी। सूखा हुआ तो दिक्कत है, बाढ़ आई तो दिक्कत है। तो ये आती हैं समय समय पर, देश विदेश के पूरे विश्व में जगह जगह पर ये सब देखने को मिलता है, असंतुलन देखने को मिलता है। तो ये नमस्कार, और जब हम ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम इस पृथ्वी वासियों को, जितने चल अचल, मूवेबल, नॉन मूवेबल, जितने भी हम जीवात्माएं हैं, हम सब पर अपना ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, हमें पोषण देते रहिएगा। अगली स्लाइड कर दीजिए। पंचमो नो नमस्कारः रत्न गर्भाय धारिण्य नम आधार भूताय।
ये है पृथ्वी, पांचवा और जो पंच महाभूत का अंतिम तत्व है पृथ्वी। पृथ्वी जो हमें धारण करती है, पृथ्वी अंदर पृथ्वी के हमेशा हलचल है, हमेशा भूकंप का कहीं ना कहीं केंद्र होता है। जहाँ हलचल बढ़ जाती है, जहाँ असंतुलन होता है, वहाँ भूकंप आ जाता है। तो पृथ्वी हमें धारण करती है, स्वयं हलचल में रहकर हमें स्थिर रखती है। हमको नहीं लगता हम खड़े हैं तो कि पृथ्वी के अंदर इतनी हलचल हो रही होगी। और पृथ्वी सदैव परिक्रमा लगाती है, तब भी हमें एहसास नहीं होता कि वो मूवेबल है, वो चलायमान है, लेकिन हमें स्थिर रखती है। रत्न गर्भायई मीन्स कि उसके अंदर, उसके जो गर्भ में, उसके अंदर रत्नों का भंडार है। और इसको अगर हम उपमा के अनुसार समझें, मेटाफोरिक वे में अगर हम समझें, तो हमको पृथ्वी जो है नर रत्न देती है, स्त्री रत्न देती है, भारत रत्न देती है। मतलब कि ये महापुरुषों के लिए यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है। और बाकी हीरे रत्न जवाहरात वो तो हमारे पृथ्वी के गर्भ में हैं ही। इसीलिए पृथ्वी की जब तस्वीर जो हम देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो तरह तरीके के आभूषणों से लदी हुई हैं और एक शिला पर बैठी हुई है। वो प्रतीक है एक पृथ्वी के एक अंश का, कि वो शिला में बैठी हुई हैं। और पूरे देखिए ये पूरा ग्लोब दिखाया गया है इस भूखंड के माध्यम से, और उसमें ऊपर बैठकर वो हम सबको धारण किए हुए हैं। एक प्रातः स्मरण का एक श्लोक है, जब हम सुबह प्रातः काल जब हम सुबह उठते हैं तो हम लोग शिशु मंदिर के समय से ही एक श्लोक है कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्वमेव। मतलब कि हे धरती माँ, आप मुझे क्षमा करिए, आप हमें धारण कर रही हैं, आप हमारा बोझ उठाती हैं और हम आपके ऊपर पैर रखने जा रहे हैं। तो सुबह उठने से पहले ये प्रार्थना करके उठी जाती है, बिस्तर से पैर जमीन में रखने से पहले ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्वमे। मैं पैर रखने जा रहा हूँ आपके ऊपर, आप मुझे क्षमा करिएगा, इस धृष्टता के लिए, इस धूर्तता के लिए मैं अपना बोझ आपके ऊपर रख रहा हूँ या रख रही हूँ। आप मुझे धारण कर रही हैं, मैं आपको प्रणाम प्रेषित करती हूँ, मैं प्रणाम प्रेषित करता हूँ, मैं आपको नमस्कार प्रेषित करता हूँ। आप हमारी आधारभूत हैं, मतलब फाउंडेशन स्टोन है। अगर फाउंडेशन हिल गई तो पूरी इमारत गिर जाएगी। तो आप इसी तरीके से हमें धारण करती रहें और हमें स्थायित्व प्रदान करती रहें। तो ये है पंचमो नमस्कार धरती के लिए, पृथ्वी के लिए। स्लाइड इसके बाद बदल दीजिए। षष्ठो नो नमस्कार अस्य भारत जननी स्वाभिमान प्रति माँ यही। भारत भूमि, भारत जननी, हर देश के लिए, ना सिर्फ ये भारत की बात है, हर देश के नागरिक के लिए उसका देश से संबंधित उसका जो मानचित्र होता है, उसका जो संविधान होता है, उसका जो ध्वज होता है, वो उसके लिए गौरव का प्रतीक होता है, वो उसके लिए स्वाभिमान का प्रतीक होता है। आप देखेंगे कि जब राष्ट्रगान बजता है, जब हमारे हाथ में ध्वजा होती है, जब हमारे हाथ में पताका होती है, राष्ट्र ध्वज होता है, हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक उत्साह आ जाता है, हम वीरता से, हम शौर्य से भर उठते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जो हमें बाहर से इंजेक्ट की जाती है, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो भावना आ जाती है। तो किसी भी राष्ट्र के, किसी भी देश की 3 चीज़ें हैं जो उस देश के हर नागरिक को एक स्वाभिमान की भावना से भरती हैं, गौरव की भावना से भरती हैं, शौर्य की भावना से भरती हैं। और वो क्या 3 चीज़ें हैं? वो है ध्वज, वो है राष्ट्र ध्वज, वो है वहाँ का संविधान, और वो है वहाँ का जो है जो मानचित्र है, जिसको हम की मैप कहते हैं, जो जैसे हमारा भारत का इसमें मानचित्र दिख रहा है, ध्वजा, भारत माता ध्वजा लिए हुए हैं। ध्वजा कैसा भी हो सकता है, इसमें भगवा ध्वज लिए हुए हैं। हमारे तो संघ में भगवा ध्वज गुरु को जो भगवत ध्वज के रूप में ही पूजा जाता है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इसी ध्वज के लिए अपने प्राण गंवा दिए। हमारे सैनिक युद्ध में जाते हैं, इसी देश के लिए वो मर मिटते हैं, क्योंकि वो भी एक तरीके का ग्रेटिट्यूड है। हमारे स्वयं सेवक भी इस भगवत ध्वज के स्वाभिमान के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तन मन धन से। तो ये एक प्रतीक है, और इसके प्रति हमें हमेशा अपना नमस्कार, अपना प्रणाम प्रेषित करना चाहिए कि हे भारत माता,
हमें तो माँ बाप ने सिर्फ जन्म दिया, लेकिन आपने तो हमें वो सब दिया कि जो हमें इस पृथ्वी पर एक कहना चाहिए ऊंचाइयों के साथ रहने के लिए चीज़ें, क्योंकि आज जब हम विदेश में भी रहते हैं तो हमको एक गौरव की प्रतीत होती है कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, हम भारत देश से हैं, क्योंकि भारत देश की संस्कृति विश्व में विश्वगुरु के रूप में है। तो अपने देश के जब वो हमारी पहचान बन जाती है तो वो हमारे गौरव का विषय होता है, स्वाभिमान का विषय होता है, अभिमान का विषय होता है, और हमारे लिए हमारा जो जन्म हमारा जो है सार्थक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, जब हम भारत माता को प्रणाम करके और उनको ग्रेटिट्यूड करके जब हम अपना जीवन जीते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। सप्तमो नो नमस्कारः जननी जनकाभ्याम नमः स्नेह प्रेरकाभ्याम। सातवां नमस्कार हमारे माता पिता के लिए। सातवां नमस्कार, ये 5 महाभूत तो देखिए जो स्थायी हैं, ये कभी नहीं बदलेंगे। प्रकृति तो स्थायी है, हमारा जन्म होगा, हम मृत्यु को प्राप्त होंगे, फिर नया जन्म किसी का होगा। तो वो 5 महाभूत की तो अपनी एक उपयोगिता और महत्व है, लेकिन माता पिता का सर्वाधिक स्थान है जब हम एंटिटीज में आते हैं, पर्सनल एंटिटीज में आते हैं। क्योंकि अगर माता पिता ने हमको जन्म नहीं दिया होता तो हमारा स्वरूप ही नहीं होता, हम इस पृथ्वी में अभी इस रूप में हम दिखते ही नहीं। तो माता पिता के लिए जिन्होंने हमें एक मांस के एक लोथड़े से एक पूरा शरीर, एक संरचना दिया, एक आकार दिया और हमें संस्कार दिए, हमें मूल्य दिए, तो उन माता पिता को रोज सुबह उठकर हमें प्रणाम करना चाहिए कि आपने हमें इस धरती पर लाने का सौभाग्य प्रदान किया, हम आपको शत प्रणाम करते हैं। और हम जैसे कि इसमें श्रवण कुमार की पिक्चर दिखाई गई है, श्रवण कुमार तो प्रतीक माने जाते हैं माता पिता की भक्ति के लिए, सेवा के लिए। तो ये हमारे लिए प्रतीक है कि हमको भी श्रवण कुमार बनना है, हमें अपने माँ बाप के प्रति आजीवन कृतार्थ रहना है, उनके प्रति हमेशा हमको सेवा भाव रखनी है, वो किसी भी प्रकार का उनको कष्ट न मिलने पाए। तो ये माँ बाप के लिए जननी जनकाभ्याम नमः स्नेह प्रेरकाभ्याम, तो उनके लिए ये नमस्कार है। नेक्स्ट स्लाइड। अष्टमो नो नमस्कार अस्मै विद्यादायकाय आत्मज्ञान बोधकाय। ये 8वां जो नमस्कार है वो है गुरु के लिए, शिक्षक के लिए। देखिए यहाँ पे फर्क है शिक्षक और गुरु में। शिक्षक होता है जो हमें एक औपचारिक जो शिक्षा होती है, जो किताबी ज्ञान होता है, जिसको हम स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जाकर लेते हैं, वो ज्ञान अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो आत्मज्ञान कराता है, आत्मबोध कराते हैं, वो होते हैं हमें हमारे गुरु। इसीलिए हमारे भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में आचार्य गुरु का महत्व है। गुरु हमको आत्मज्ञान देता है। गुरु दीक्षा, हम लोग गुरु दीक्षा क्या होती है? उस दीक्षा में एक गुरु मंत्र देता है। वो गुरु मंत्र क्या होता है? वो गुरु मंत्र होता है हमें हमारे जीवन की राह दिखाने के लिए कि हम कभी भटकें, हम कभी अपने पथ से विचलित हों, तो वो गुरु मंत्र हम उस गुरु मंत्र का पाठ करें, गुरु का ध्यान करें कि हे गुरु, आप मुझे इस मंत्र के माध्यम से मुझे सही राह दिखाइए, मैं भटक रहा हूँ या भटक रही हूँ, आप मुझे आत्मज्ञान दीजिए, आत्मबोध कराइए, ताकि मैं इस धरती पर जो मैंने जन्म लिया है मैं उसको सार्थक कर सकूं। क्योंकि शिक्षा, जन्म लेना, शिक्षा लेना और उस शिक्षा का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हम कैसे करें। शिक्षा ले लेना पर्याप्त नहीं है, शिक्षा हम उसको दैनिक जीवन में मानव और मानवीय गुणों के साथ हम अपने जीवन को कैसे जिए, ये हमको गुरु इसका संज्ञान हमको देता है। तो इसीलिए गुरु का स्थान मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। तो सबसे पहले कहते हैं कि किसके पहले पैर पड़ने चाहिए, तो गुरु के पैर से। माता पिता गुरु तीनों करें तो सबसे पहले गुरु के पैर, क्योंकि गुरु अंत में हमें जो जीवन का जो मोक्ष की जो मार्ग है, जो मोक्ष का रास्ता है, क्योंकि अर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमारी अंतिम जो है यात्रा का अंतिम स्टेशन कहना चाहिए हमें, वही है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे क्या संसाधन है, क्या मार्ग है, क्या संस्कार है, क्या मूल्य, उनका प्रयोग कैसे करना है, ताकि हम आहत भी ना हो, हमारे मानवीय गुण नष्ट भी ना हो, हम विचलित भी ना हो, ये गुरु हमको बोध कराता है। इसलिए गुरु को नमस्कार करना है प्रतिदिन। अस्मै विद्याकाय आत्मज्ञान बोधकाय। नेक्स्ट स्लाइड पे। नवमो नो नमस्कारः ब्रह्म रूप देहस्थाय मूर्त भाव चैतन्याय। ये जो थोड़ा सा फिलोसफिकल टर्म है, ये है जीवात्मा।
मतलब कि हमारे ये एक शरीर है, हमारे पंच जैसे कि कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, शरीर मय कोश, ये पंच कोशों की अवधारणा है हमारे वेदों में, पुराणों में, आयुर्वेद में। लेकिन जो हमें जो इंसान को जो कहते हैं कि जो मनुष्य से जो मनुष्यता जो हमारे बचाए रखती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी आत्मा के गुणों में जब हम अवस्थित रहते हैं तभी हम अपने मनुष्य जीवन को, इस मानव जीवन को श्रेष्ठता के साथ जी सकते हैं। तो ब्रह्म रूप देहस्थाय मूर्त भाव चैतन्याय, तो मतलब कि जो हमारे अंदर जीवात्मा है उस जीवात्मा के गुणों के साथ हम कैसे अपनी इस देह, जो देह है स्थान, उस ब्रह्म रूप का, उस ब्रह्म रूप अद्वैत उस जीवात्मा का, तो उसको हम नमस्कार करते हैं और उन गुणों के साथ, उन मूर्त रूप गुणों के साथ चैतन्य अपनी जो कॉन्शियसनेस है, उस कॉन्शियसनेस को हमेशा हम अपना महसूस करते रहे, उसका भाव हमारा चैतन्य भाव में हम हमेशा रहें। और हम इस प्रार्थना के साथ कि वो चैतन्य भाव हमारे अंदर हमेशा बना रहे, हम इसको हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना हम रोज करें। ब्रह्म रूप देहस्थाय मूर्त भाव चैतन्याय। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दशमो नो नमस्कारा दिव्याय दिगमंडलाय पुरो मार्गदर्शकाय। दशमो नो नमस्कारा, ये 10वां और अंतिम नमस्कार है। दिगमंडल, दिगमंडल देखिए आप, इस जो स्लाइड है इसमें 10 दिशाएं दी गई हैं और इसमें एरो बने हुए हैं, तीर बने हुए, अधो और ऊर्ध्व, तो ये 8 दिशाएं हैं और ये 2 दिशाएं मिलाकर 10 दिशाएं, पूरा दिगमंडल है। आप देखेंगे कि जब भी हम कोई जैसे जल अर्पित करते हैं या पूजा पाठ के बाद हम एक चारों ओर एक जल घुमाकर, हम गोल घूम कर भी हम जल डालते हैं। उसका क्या अर्थ होता है? 10 दिशाओं की प्रार्थना एक बार में करना। जब हम पूरा एक राउंड ले लेते हैं, एक पूरा सर्कल में हम पूरा घूम कर हम जल डालते हैं, तो इसका मतलब है कि 10 दिशाओं को मेरा प्रणाम है, मेरा अभिवादन है। और चूंकि ये दिशाएं आकाश तत्व का ही, ये जो दिशाएं क्या होती हैं, ये आकाश तत्व का फ्रैक्शन है। तो ये एक प्रार्थना है कि हमें हमारी दिशा दिखाइए, हमारी दिशा क्या है, हमारा अंतिम मंतव्य क्या है, गंतव्य क्या है, वो है मोक्ष। और उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमारा क्या मार्ग होना चाहिए, हमारी क्या उचित दिशा होनी चाहिए, इसका बोध, इसका हमें मार्गदर्शन हमेशा देते रहिए। इस प्रार्थना के साथ हम इस मंत्र की उपासना हम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं कि दिव्याय दिगमंडलाय पुरो मार्ग दर्शकाय। तो इन सभी 10 नमस्कार की अवधारणा है। तो एक इसके बारे में एक बहुत ही अच्छा एक श्लोक है। उस श्लोक के माध्यम से अगर हम कहें कि इसका एक पूरा एसेंस, जो इसका मूल भाव, मूल तत्व निकल कर आता है, वेदानुगामी मंत्रोयम धर्मावरण पर्यावरण सूचकः पंचाधिमि रूपैः विश्व धर्म प्रचारकः सातत्यपूर्णे पाठयेयुः संस्कृति परिचायकः नमो वाचम नता तस्मै समर्पि विरामयहम्। मतलब कि ये जितने 10 नमस्कार हैं ये वेदों के अनुगामी हैं, मतलब कि वेदों द्वारा लिए गए हैं, वेदों द्वारा रचित हैं। पर्यावरण सूचक, ये पर्यावरण के संवर्धक हैं, पर्यावरण के संरक्षक हैं। मतलब कि आज की डेट में हमारी ड्यूटी पर्यावरण को सुरक्षित रखने की भी है। तो जब हम पंच तत्व, पंच महाभूतों की प्रार्थना करते हैं तो हम साथ ही साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने पर्यावरण को भी हम सुरक्षित करते हैं, संवर्धित करते हैं, संरक्षित करते हैं। पंचाधिमि रूपैः विश्व धर्म प्रचारकः, और इस 10 नमस्कार के माध्यम से हम विश्व धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नमो वाचम नता तस्मै समर्पि विरामहम्। तो इन्हीं 10 नमस्कारों के साथ मैं पुनः प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मैं जो है अपने संपूर्णता के साथ, अपने पूरे हम्बलनेस के साथ, इन 10 नमस्कारों के साथ मैं अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करती हूँ कि हे पंच महाभूत, हे माता पिता, गुरु, हमारे अंदर की आत्मा, दिगमंडल, पूरा ब्रह्मांड, मुझे ऐसे ही अपने जो है संरक्षण में रखना, ताकि मैं जब व्यक्तिगत रूप से जब मैं स्वस्थ सुरक्षित रहूंगी या रहूंगा, तो मैं स्वस्थ समाज, देश और इस पूरे ब्रह्मांड में अपना एक आहुति दे पाऊंगा, एक इस समाज का एक हिस्सा मैं बन पाऊंगा। तो ये एक 10 नमस्कार की अवधारणा
थी, मैंने प्रयास किया कि मैं एक सीमित समय में इसका अर्थ, इसकी वैज्ञानिकता और इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोजन है और कैसे हमको इसको लाना है, तो ये हम प्रयास करेंगे कि हम इनका हम अभ्यास करें, इन श्लोकों को हम कंठस्थ करें और रोज़ हम एक ग्रेटिट्यूड, एक अभिवादन और भावना से हम इनका रोज़ उच्चारण करें, रोज़ पाठन करें और रोज़ इनको हम प्रार्थना में अपनी शामिल करें। तो आज का बौद्धिक मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और मुझे आशा है कि आपको आज का ये बौद्धिक अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा और बहुत सारी नई चीज़ें आपको पता चली होंगी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ कभी-कभी नहीं समझ पाते। और इस विषय से संबंधित अगर कोई भी आपके मन में कुछ उत्सुकता है, जागरूक है, जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं और मैं चाहूँगी कि आप अपने-अपने विचार रखें कि आपको आज का ये बौद्धिक वार्ता कैसी लगी। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा है अलका जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और हेल्पफुल आपका स्पीच रहा। बहुत ही ज्ञानवर्धक था। इसलिए पहली दफे बहुत हमने इतना डिटेल में आपसे 10 नमस्कार के बारे में सुना। बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत ही ज्ञानवर्धक था, हमको तो पता ही नहीं था नमस्कार अर्थ क्या है। सही बात है। अभी पता चला। अभी हम सब लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं और फिर बाद में सब लोग अपनी राय भी देंगे और कोई प्रश्न रहेगा तो भी पूछेंगे, बाद में भी ये चालू रहेगा। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ठीक है, प्रार्थना के लिए सभी लोग अपनी जगह पे खड़े होते हैं। सावधान, संग, दक्ष, प्रार्थना। सर्वमंगल मांगल्यां देवीं सर्वार्थ साधिकां देवी सर्वार्थ साधिकां शरण्यां सर्वभूतानां शरण्यां सर्वभूतानां नमो मातरम् सच्चिदानंदरूपाय विश्वमंगल हेतवे विश्वधर्मैकमूलाय नमोस्तु परमात्मने विश्वधर्म विकासाय वयम् शुभमाशीषमश्यभ्यम् देहि तत्परिपूर्तये अजयमानमर्त्य सुशीलं लोकपूजितं ज्ञानस्य देहि विशेषधर्माशनाशकम् समुत्कर्षो नित्यं तत्साधकं स्फुरन्तं ज्वलम् विश्वशान्ति वर्तते हिंदू संगठनाचार्ये हिंदू संगठन कार्ये ध्येयनिष्ठा
संसर्गशक्ति विजेत्रियम् वैभवं प्राप्तुं विश्व कल्याण